अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर रिलेटेड सारी एजुकेशनल वीडियो जो है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है KR ट्यूशन क्लासेस में। हमने पिछली वीडियो में हम क्लास 10 के 5th चैप्टर की बात कर रहे थे जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो उसमें हमने लौह खनिज और अलोह खनिज के बारे में जो है हमने विस्तार से अध्ययन किया है। उसकी अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और आप वीडियो के एंड में जो है आप इसका जो नोटिफिकेशन है आप इसकी देख सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं अधात्विक खनिजों के बारे में। तो अभ्रक जो है एक इसकी बात करते हैं, एक ऐसा खनिज है ये जो प्लेटों तथा पतरन क्रम में पाया जाता है। मतलब कि जहाँ प्लेट्स आपस में जो टकराते जहाँ पे उनका गैप होता है वहाँ पे जो है ये इसका जमाव देखने को मिलता है, पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो जाता है। मतलब कि ये चद्दर के रूप में, लेयर्स के रूप में जो है आसानी से प्राप्त होता है। ये परतें जो है इतनी महीन हो सकती है कि इसकी जो है 1000 परतें की अगर हम बात करें तो ये कुछ ही सेंटीमीटर में जो है आ सकती है। अभ्रक जो है पारदर्शी होता है, मतलब इसकी जो है हम आर पार जो है देख सकते हैं। काले रंग का हो सकता है, हरे, लाल, पीले तथा भूरे रंग का भी जो है ये हो सकता है। इसकी जो है सर्वोच्च जो है परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, मतलब ये जो ऊर्जा है उसका जो है बहुत ही कम नुकसान जो है करता है। विंसवासन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण जो है अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयोग होने वाला जो है सबसे महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है। तो इसके अभ्रक की बात करें तो इसका निक्षेप जो है छोटा नागपुर के पठार के ऊपरी किनारों पर पाया जाता है। और तो और बिहार और झारखंड में जो है कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी जो है इसके अग्रणी उत्पादक है। अब हम चट्टानी खनिज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चट्टानी खनिज में हम पहले पढ़ते हैं चूना पत्थर, मतलब लाइमस्टोन के बारे में। तो चूना पत्थर बेसिकली अगर इसका केमिकल देखा जाए, केमिकल कॉम्पोजिशन, तो कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से जो है ये मिलकर जो है ये बना होता है। इन चट्टानों में ये पाया जाता है। यहाँ जो है अधिकतर जो है अवसादी चट्टानों में ये पाया जाता है। चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है। जो सीमेंट बनाया जाता है वो उसके लिए जो है कच्चे माल के रूप में चूने का काफ़ी ज़्यादा जो है प्रयोग होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। और लोह प्रगलन की भट्टियों में भी जो है इसका काम काफ़ी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके और आगे हम बात करें तो खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा जो है वो होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस इसमें आप जो है इसके बारे में इतना ही आपको याद रखना है कि ये किस किस उद्योगों में काम आता है। अब हम खनिजों का संरक्षण की बात करते हैं। तो आखिर इनका संरक्षण की हमें ज़रूरत क्यों है? क्योंकि खनिज जो है बहुत ही दुर्लभ होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं, हमें हर जगह नहीं मिलते। कुछ ही विशेष जगह पृथ्वी पर जहाँ पर ये मिलते हैं। और इनका जिस तरह से दोहन हो रहा है उस तरह से अगर देखा जाए तो जितना इनके बनने की स्पीड होती है वो लाखों साल है, और जितना हम इनका उपयोग कर रहे हैं उस हिसाब से जो है कुछ आने वाले वर्षों में ये जो है ख़त्म होने की कगार पर पहुँच जाएंगे और हमें जो है उपलब्ध नहीं होंगे। अगर हमें खनिज ना मिले फिर हम अपने जो लाइफस्टाइल के डेली रूटीन के जो काम है वो हम कैसे करेंगे? इसीलिए जो है इसका संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऊर्जा संसाधनों की अब हम बात करते हैं। तो वे सभी क्रियाकलाप जहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त हो या जिन ईंधनों का प्रयोग करके हम ऊर्जा प्राप्त करें वो सब हमारे ऊर्जा के संसाधन होते हैं। तो कुछ ऊर्जा के जो संसाधन दिए हुए हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और विद्युत से जो है हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं 2 तरह की ऊर्जा संसाधनों की। पहले हम पढ़ेंगे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, मतलब जो पुराने तरीके हैं जो आज भी यूज़ किए जा रहे हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कोयला जो है, भारत में कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। फॉसिल फ्यूल है जो सबसे ज़्यादा भारत में मिलता है। ये देश की अधिकतर जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करता है। कोयले से ही आज तक जो है अभी भी बिजली बनाई जा रही है,
और कुछ जो रेलगाड़ियाँ या मालगाड़ियाँ हैं अभी भी कोयले पर जो है ये निर्भर है ईंधन के रूप में, जिसका प्रयोग किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्यतः कोयले पर ही निर्भर है। तो कोयला जो है ये कई हज़ारों साल पहले कई बड़े बड़े वृक्ष थे, तो आंधी तूफान या सुनामी आने के कारण ये जो है दब गए, गिर गए और उनके ऊपर जो है मिट्टी चढ़ती गई और चढ़ते 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 जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है धरती के नीचे जो है दब गए। फिर दबने से क्या हुआ, एक तो दबाव था, प्रेशर इनको मिला हुआ था ऊपर से, और अंदर ही अंदर क्या होता गर्म जो है ये होते जा रहे थे, इनका टेम्परेचर जो है हाई होता जा रहा था। इस प्रकार से जो है लाखों सालों के संपीड़न या कंप्रेशन के कारण जो है इनका निर्माण हुआ है। तो भारत में जो है सर्वाधिक जो कोयला है जिसकी सबसे ज़्यादा मांग है उसका नाम है बिटुमेंस। बिटुमेंस कोयले की जो मांग है वो सबसे ज़्यादा है। इस उच्च श्रेणी के बिटुमेंस कोयले का प्रयोग किया जाता है उद्योगों में, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है, तो इसका नाम आप याद रख सकते हो, एंथ्रेसाइट। भारत में कोयला दो मुख्य भूगर्भिक युगों के शैलों के क्रम में पाया जाता है। एक जो गोंडवाना जिसकी आयु लगभग 200 लाख वर्ष से कुछ ज़्यादा है, और दूसरा है टरयिशरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। इन निक्षेपों में कोयले के भंडार काफ़ी ज़्यादा जो है मौजूद है। गोंडवाना जो भूमि थी वहाँ पे अगर पाया जाने वाला कोयला जो है धातु शोधन कोयला है। इसका जो है प्रमुख जो संसाधन है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, दामोदर घाटी, झरिया, रानीगंज, बोकारो में इनका जो है निक्षेप स्थित है। जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। अब हम टरयिशरी की बात करें कोयले की, तो ये जो है उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाए जाते हैं, तो इनको आपको याद करना है। अब पेट्रोलियम की बात करते हैं तो पेट्रोलियम जो है ये अगर कोयले को छोड़ दे तो दूसरा सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट फ्यूल है इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए भी। अभी कोरोना वायरस के चलते जो है अब आपने देखा होगा पेट्रोलियम के दाम जो है माइनस तक जो है पहुंच चुके हैं, $- में जो है इसकी कीमत पहुंच चुकी है। और इसीलिए लेकिन इसे जो है काला सोना भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है इसका जो मूल रूप है वो काले रंग का होता है और इसकी जो कीमत होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, पेट्रोलियम जो है संरंध्र और असंरंध्र चट्टानों के बीच जो है उनकी दरारों के बीच में जो है पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण जो है खनिज तेल के इस पेट्रोलियम के जो है ऊपर पाई जाती है। तो भारत में जो है कुल जो पेट्रोलियम है उसका 63% जो भाग है वो मुंबई हाई से जो है प्राप्त होता है। तो मुंबई हाई जो है आप देख सकते हो ये इलाका है, यहाँ से जो है पेट्रोलियम का संवर्धन किया जाता है। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना जो है तेल उत्पादक राज्य है, सबसे पुराना। डिगबोई, नहरकाटिया और मोरन हुगलीजन जो है इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक है। अब हम प्राकृतिक गैस की बात करते हैं तो प्राकृतिक गैस जो है कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार जो है खोजे जा चुके हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई और सन्निध क्षेत्रों को जो है खंबाती घाटी में पाया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी जो है महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र है जहाँ प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार अभी मौजूद है। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जिसको HVJ के नाम से भी जाना जाता है गैस पाइपलाइन का एक ये बेसिकली नाम है जो मुंबई हाई और बसीन को पश्चिमी व उत्तर भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ती है। तो ये पाइपलाइन है जहाँ से जो है प्राकृतिक गैस को अन्य राज्यों में जो है पहुँचाया जाता है। इस धमनी से जो है भारत की गैस उत्पादन को संवेग मिला है। अब धमनी को आप हृदय वाले साइंस वाले धमनी मत समझिएगा। जिस तरह से धमनी जो है शरीर में खून को पहुंचाती है हार्ट से, इसी प्रकार से जो है यहाँ से जो है प्राकृतिक गैस को निकाला जाता है और इस पाइपलाइन के द्वारा जो है पूरे देश में जो है इसे भेजा जाता है, जिससे जो है एक मोमेंटम, एक एक्सीलरेशन जो इसको मिला हुआ है, एक तेज़ी मिली हुई है, जिससे जो है ऊर्जा की
पूर्ति अतिशीघ्र हो पाती है, जल्द से जल्द हो पाती है। विद्युत की बात करें तो विद्युत भी है। विद्युत जो है कई प्रकार से बनाई जाती है, जैसे बांध बनाकर टरबाइन से जो है घूमते हैं, टरबाइन घूमते हैं तो जो वो जनरेटर से कनेक्टेड होते हैं, जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो कई तरह की परियोजनाएं हैं, जैसे भांखड़ा नांगल जो बांध है जो पंजाब में है, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपिली हाइडल परियोजना जो है शामिल है इसमें। अब हमने ये गैर परंपरागत जो है ऊर्जा के स्रोतों के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो है अब नए गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, जो नए आधुनिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनके बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि उनका जो उपयोग है वो कैसे किया जा रहा है। तो टिल देन बाय। अगर आपको जो कोई सवाल हो या कुछ भी आपका फीडबैक हो, आप उसे कमेंट सेक्शन में जो है लिख सकते हो।